हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस। हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर आईसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजी न्यूज। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए 3 कानून के खिलाफ देश भर में किसानों का आंदोलन जारी है। इसी कड़ी में देश की आजादी में अहिंसा के पुजारी रहे महात्मा गांधी द्वारा निकाली गई सत्याग्रह यात्रा की तर्ज पर किसान संगठनों द्वारा मिट्टी सत्याग्रह यात्रा निकाली जा रही है। मिट्टी सत्याग्रह यात्रा मेघा पाटेकर के नेतृत्व में शनिवार को सुबह सिरसा स्थित गुरुद्वारा 10वीं पातशाही में पहुंची। इसके बाद पहले पैदल मार्च करते हुए यह यात्रा निकाली गई, जहां किसानों व अन्य लोगों द्वारा इसका जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। वहीं दूसरी ओर मिट्टी सत्याग्रह की शुरुआत करने वाली गुड्डी तिवारी ने कहा कि कहां सरकार हिटलर शाही पर उतर आई है। सरकार देश की सभी संस्थाओं, फिर चाहे वो संसद हो, सीबीआई हो या अन्य कोई संस्था, सभी को अपने अपने कब्जे में ले रहे हैं ताकि कोई उनके खिलाफ आवाज न उठा सके। एक तरह से सरकार की ओर से लोकतंत्र की हत्या का प्रयास किया जा रहा है, जो कि बर्दाश्त योग्य नहीं है। उन्होंने कहा कि तानाशाही के खिलाफ हमारा संघर्ष मरते दम तक जारी रहेगा। मिट्टी सत्याग्रह यात्रा का सिंघू बॉर्डर पर समापन होगा और इस मिट्टी से आंदोलन के दौरान शहीद हुए किसानों के सम्मान में एक स्मारक का निर्माण किया जाएगा। मिट्टी सत्याग्रह यात्रा जो दांडी महाराष्ट्र से चल के देश के विभिन्न हिस्सों में जहां किसान आंदोलनों के दौरान किसान शहीद हुए हैं, उन स्थानों की मिट्टी लेकर और देश के विभिन्न आंदोलन जो चल रहे हैं वहां से होते हुए सिरसा की पक्का मोर्चा के ऊपर पहुंची। ये रात को हमारे पास यहाँ पे और सुबह बाजार के अंदर 10वें पातशाह गुरु घर से चलकर भगत सिंह चौक, घंटाघर चौक और परशुराम चौक, अंबेडकर चौक होते हुए और सभी महापुरुषों को मालाएं डालते हुए भगत सिंह स्टेडियम के अंदर यहाँ पे पहुँचे हैं। और यहाँ पहुँचकर जो है ये जो यात्रा है वो मेधा पाटेकर जी और डॉक्टर सुनीलम जी है, फिरोज जी है, इनके नेतृत्व के अंदर ये यात्रा यहाँ पे पहुँची है। मेरा नाम गुड्डी है और मैं बम्बई से आई हूँ। रोजगार नहीं दिलाने वाले, उसके बारे में न सोचने वाले जी, अगर बहुत ही छोटे में इसे कहूँ तो ये मिट्टी सत्याग्रह जो कि हमने आज़ादी के आंदोलन में जो एक बड़ा सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह हुआ, जिसने इस देश के अंदर आज़ादी की नींव डाली और उसके अंदर लोग शामिल हुए और ख़ास तौर पे असहयोग आंदोलन जो 1920 का था, जिसको 100 साल पूरे हुए, उन दोनों ही आंदोलनों को याद करते हुए इस मिट्टी सत्याग्रह को लेकर हम यहाँ आए हैं, जिसमें हम देश के अंदर जो कृषि कानून आया है जिससे हमारी मिट्टी जा रही है, उस मिट्टी को बचाने की लड़ाई, और जो पूरे देश के अंदर मजदूर आंदोलन चल रहा है जो निजीकरण के खिलाफ है, उसके भी कहीं ना कहीं बुनियाद में मिट्टी है। तो उस मिट्टी की लड़ाई, उस मिट्टी को बचाने की लड़ाई के लिए आए हैं। आज आपने जो सहयोग किया है और हम राज्य में जो सहयोग लेते आए, इतने महंगे पेट्रोल डीजल के भाव के बावजूद हम लोग निकल पड़े हैं। कोविड का इतना डरावना माहौल होते हुए भी हमारे साथी निकल पड़े हैं। जी, ये कोई इतिहास को अगर हम पीछे जाकर देखें तो हमको पता चलेगा कि सैकड़ों साल संघर्ष चला है आज़ादी का। तो ये आंदोलन भी इस सरकार के खिलाफ अलग अलग तबके के लोग अलग अलग मुद्दों पर लड़ते आए, लेकिन किसान आंदोलन एक ऐतिहासिक आंदोलन देश के अंदर बैठा है और अभी 4 महीने ही हुए हैं। मुझे लगता है कि धीरज हारना नहीं चाहिए और बहुत ही जल्द इस आंदोलन सफलता में हम जीतेंगे ही, क्योंकि सरकार पीछे जा रही है, दिख रहा है, और उसे हमको देखते हुए, एक्नॉलेज करते हुए हमें अपने भाइयों का, साथियों की उत्साह बढ़ाना चाहिए और हम जल्द ही ये आंदोलन जीत के लेंगे। जी, आज तो हरियाणा में हम सिरसा के अंदर हैं, आंदोलन अच्छा ही चल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर हमारी जो हम कहते आए हैं कि किसान अपनी किसानी के लिए नहीं बैठा है, किसान सिर्फ इसलिए नहीं बैठा है कि अनाज मंडी में आ सके और उसे सही दाम मिल सके। ये लड़ाई आज़ादी के आंदोलन से जो मूल्य पैदा हुए और जो संविधान में है, किसान पूरे देश में जो पिछले 6 साल
सालों से संविधान के संघर्ष की लड़ाई चल रही है, बचाने की, उसकी लड़ाई लड़ रहा है। और साथ में किसान इस देश के अंदर लगातार जो लोग शहीद हो रहे हैं, चाहे वो सीमा पे हो, चाहे आज जो किसान आंदोलन में 315 से ज़्यादा लोग शहीद हुए, उनके भी सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है। तो उसके पूरा देश उत्साहित है। और आज हरियाणा में सिरसा में जिस तरीके से शहीद भगत सिंह का अभिवादन करते हुए और अंबेडकर का अभिवादन करते हुए ये रैली यहाँ आकर एक सभा में तब्दील हुई है, मुझे लगता है इस देश में किसान आंदोलन बहुत ही एक प्रेरणादायक मिसाल पेश करेगा। और आने वाले सभी आंदोलन किसान आंदोलन को सलाम करते हुए इस समता की लड़ाई को आगे ले जाएंगे। बहुत बहुत आप सिंघू बॉर्डर पर भी है, आप उग्राज के साथ वाले और वहाँ जी, हम जिस विचारधारा से आते हैं वो गांधी की विचारधारा है। और हमको असहयोग आंदोलन एक ऐसा दिखा जिसमें हमने देखा कि संविधान के मूल्य आज़ादी से निकले हैं। और उसके साथ भगत सिंह असहयोग आंदोलन के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता रहे, जिन्होंने पूरे पंजाब के अंदर उस आंदोलन को लेकर गए। और गांधी, हमने इन तीनों को जोड़कर इस आंदोलन का ध्यान हमें आया। और ख़ास तौर पे नमक, क्योंकि नमक पे एक कानून लगाया था, वो कानून तोड़ने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सब एक साथ आए। आज मिट्टी पे एक कानून लगाया है, मिट्टी बेचने की बात आई है। इसलिए ये समझ में आया कि उस समय कानून भंग नमक को लेकर हुआ था, तो आज मिट्टी को लेकर हम संकल्प लें कि हम इस मिट्टी को बिकने नहीं देंगे और इस मिट्टी को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे।